अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो व्लॉग कुछ इस तरह का ये है कि मुझे चाइनीज़ मार्केट जाना था और चाइनीज़ मार्केट वाला व्लॉग मैंने इससे पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग वो वाला व्लॉग भी देख सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा व्लॉग था। तो आज मैं दूसरे चाइनीज़ स्टोर जा रही थी, मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी वहाँ से। तो मैंने अपनी फ्रेंड से ज़िक्र किया था, तो उसने कहा यार मेरे घर आओ, मैं मुझे भी जाना है, मैं भी आपके साथ चल लूँगी। तो मैं उसी के घर जा रही हूँ और वहाँ जाके फिर हमने पकोड़े बनाए थे और पकोड़े खाए थे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, सर्दियों जैसा मौसम है। और सर्दियों जैसा कह रही हूँ, सर्दी जैसा मौसम नहीं, सर्दियाँ ही हैं बल्कि। और यहाँ पे 3-4 दिन से बहुत तेज़ बारिश हो रही है। आज थोड़ी सी बारिश रुकी हुई थी, कल से फिर से बारिश शुरू हो रही है। तो बारिश में पकोड़े और चाय हो जाए तो क्या ही बात हो। तो और पकोड़े तो वैसे भी रमज़ानों में ज़्यादातर बन रहे होते हैं, लेकिन जब बारिश जैसा मौसम होता है तब भी हम बना लेते हैं। पाकिस्तान में तो बन जाते हैं लेकिन यहाँ पे इतने नहीं बनते। तो मेरी फ्रेंड का दिल कर रहा था कि पकोड़े खाने का, तो मैंने कहा चलो बनाते हैं। तो बस हमने पकोड़े बनाए और पकोड़े खा के हम फटाफट नमाज़ पढ़ के, मगरिब हो चुकी थी और नमाज़ पढ़ के हम निकल गए थे। और चाइनीज़ मार्केट जो है वो घर से थोड़ा करीब ही था, तो मैं आप लोगों को चाइनीज़ मार्केट लेके चलती हूँ और वो एक्सप्लोर कराती हूँ कि यहाँ का दूसरा वाला चाइनीज़ मार्केट कैसा है। पहला वाला मैं एक्सप्लोर करवा चुकी हूँ और दूसरा वाला कुछ इस तरह से है। हम पहुँच चुके थे और यहाँ पे इस वक्त खाली था, क्योंकि इनके सारे इवेंट्स ख़त्म हो चुके हैं, क्रिसमस ख़त्म हो चुका है और न्यू ईयर ख़त्म हो चुका है। अब आने वाला है वैलेंटाइन डे, तो वैलेंटाइन डे का सामान कुछ टाइम बाद आने वाला है। लेकिन यहाँ पे चीज़ें सारी भरी पड़ी हुई होती हैं। तो यहाँ पे मैं एक स्टैंड देख रही थी, ये स्टैंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, यानी कि इसमें आप गर्म पतीलियाँ वगैरह रख सकते हो। लेकिन ऑलरेडी मेरे पास स्टैंड था तो मुझे स्टैंड नहीं लेनी थी। और आगे जाके मैं आप लोगों को फिर दिखाऊंगी कप्स। जब कप्स आ जाते हैं ना तो बस कप्स पे तो मेरा दिल आ जाता है और मैं क्या ही बताऊं। और यहाँ पे मैं ये बेकिंग के अपने फ्रेंड को ट्रे वगैरह दिखा रही थी, क्योंकि ये ट्रे वगैरह तो मेरे पास हैं, मैं बेकिंग करती हूँ या करती नहीं हूँ, ओकेजनली कर लेती हूँ। और उसको भी शौक़ हुआ हुआ है, तो उसने कहा यार मुझे भी लेना है, तो मैंने कहा आप यहाँ से ले सकती हो, तो उसने ले लिया था। और यहाँ पे हम नहीं, मैं जो है वो कप्स देखना शुरू हो जाती हूँ, क्योंकि यार मुझे कप्स बहुत पसंद है, मुझे कप्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं। और पाकिस्तान में भी मेरे पास कप्स की वैरायटीज़ हैं और यहाँ पे भी मेरे पास 4-5 कप हैं, लेकिन मैं पीती वही एक सिंपल कप में हूँ जो मेरा है। वो ये कहते हैं ना कि आपके पास बहुत सारे कपड़े भी हैं, बहुत सारी चीज़ें भी हों, लेकिन आपका कंफर्ट जोन किसी एक चीज़ का होता है, सेम वैसे ही है। तो मैं यहाँ पे कप्स की छानबीन कर रही हूँ छानबीन मैंने शुरू कर दी थी और छोटी छोटी क्यूट क्यूट सी मुझे पतीलियाँ भी यहाँ पे दिख रही थी, तो मैं अपनी फ्रेंड को दिखा रही। लेकिन ये लोकल होती हैं, लोकल इस तरह से होती हैं कि आप इसमें कुछ बना तो नहीं सकते लेकिन सर्व कर सकते हो। और कुछ इस तरह के मग्स भी यहाँ पे पड़े हुए थे, यानी कि लस्सी वगैरह के होते हैं। फिर ये बहुत बड़ा था और मैं आप लोगों को कितना दिखाती, इतना इतना तो मैं नहीं दिखा सकी और ना दिखा पाऊँगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा है चाइनीज़ मार्केट। तो जो जो चीज़ें मुझे एसेंशियल थी, जो मुझे चाहिए थी, बस मैंने वो वहाँ की वीडियोस बना ली है। और यहाँ पे कैंडल्स थे और यहाँ कैंडल्स हमने लेनी थी, क्योंकि कैंडल्स आप जलाओ तो उसकी खुशबू जो है वो पूरे घर में महकती है, तो वो बड़ा अच्छा आता है। तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी भी होती है, तो ह्यूमिडिटी की वजह से ना थोड़ी घर में स्मेल वगैरह सी हो जाती है, तो इस वजह से यहाँ पे आपको स्प्रे करना पड़ता है। तो वैसे तो हम लोग अगरबत्ती भी मिल जाती है यहाँ पे, अगरबत्ती जला लेते हैं, लेकिन अगरबत्ती जो है वो हमारी ख़त्म हो चुकी थी। तो मैंने कहा यार अब कुछ न्यू टाइप की कैंडल यहाँ पे ट्राई करते हैं, कुछ नया फ्लेवर, यानी कि फ्लेवर से नई खुशबू ट्राई करते हैं। और फिर साथ ही मैं स्प्रे भी देख रही थी, तो यहाँ से हमने कैंडल ले ली थी, एक छोटी कैंडल ले ली थी और ये भी कैंडल थी। और इतने बड़े बड़े प्यारे प्यारे से क्यूट क्यूट से छोटे बड़े सब तरह के जो है ना यहाँ पे कैंडल्स रखी हुई थी। तो कैंडल में मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप जब कुछ ले रहे होते तो हमारा यही होता है कि हमने बस घुस जाना है उसके अंदर। तो कैंडल लेने के बाद जो है हम आगे चले गए थे। आगे चल के हमने और क्या क्या चीज़ें ली थी वो मैं आप लोगों को आगे जाके दिखाती हूँ और बताती हूँ। अच्छा, यहाँ से हम सीधा जा रहे थे, क्योंकि ये इस साइड से हमें कुछ लेना नहीं था। तो और मैंने कहा इतना बड़ा मैं बना के करना भी क्या है, तो जो इसेंशियल चीज़ें थी जो मुझे चाहिए थी बस मैं डायरेक्ट वहीं पे चली गई थी। और यहाँ पे बैग्स से कुछ बैग्स भी मुझे नज़र आ रहे थे, क्योंकि आपको कहीं ट्रैवल करना होता है तो हस्बैंड कह रहे थे कि बैग्स देख लेना, कि अगर बैग्स अच्छे हुए तो यहाँ से हम ले लेंगे, अदरवाइज़ कहीं और से ले लेंगे। और फिर इनका नीचे बेसमेंट बनी हुई थी और बेसमेंट में एंट्रेंस पे इन्होंने फ्लावर्स वगैरह लगाए हुए थे। और इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है वही चाइनीज़ वाले व्लॉग्स में कि मुझे फ़्लावर्स कितने पसंद हैं, तो मैंने फ़्लावर्स लिए भी हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और यहाँ से हम जा रहे थे तो इन्होंने बेसमेंट में जो है ना वो पूरे बैटिंग सेक्शन लगाई हुई थी, यानी कि बुक्स वगैरह जो होते हैं, बैट वगैरह जो होते हैं वो यहाँ पे बहुत सारे थे, बहुत सारी वैरायटीज़ थी। तो मैं जल्दी जल्दी बस चले जा रही थी कि आप लोगों को सरसरी तौर पर दिखा दूँ। और यहाँ पर पूरी 2 लाइन जो है, 2 लेन जो है यहाँ पे फ्लावर्स की रखी हुई थी, यानी कि छोटे छोटे पॉट फ्लावर्स थे। तो अच्छा, मैंने व्लॉगिंग शुरू की है, तो यानी कि वीडियोस बनाना स्टार्ट की हैं और कुछ कुकिंग वगैरह की वीडियो बनाना स्टार्ट की है। वैसे किचन में तो इतनी जगह नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि यार मैं आप लोग को कुछ एंड रिजल्ट दिखाती हूँ, तो उसके साथ मेरे पास कुछ छोटे छोटे क्यूट क्यूट से पॉट्स होने चाहिए सजाने के लिए। तो इस वजह से मैंने यहाँ से 2 पॉट्स ले लिए थे और बहुत प्यारे प्यारे क्यूट से थे, दिल तो करा था सभी ले लो
लेकिन ऑफ़ कोर्स इतना लेकर करने अभी क्या है। तो ये बाल्टी में था और ये पिंक फ्लावर्स बहुत अच्छे लग रहे थे, पसंद आ रहा था मुझे सजाने के लिए, डेकोरेशन के लिए। वही मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले भी व्लॉग में भी बताया कि ऑफ़ कोर्स हमें यहाँ से इधर से उधर, उधर से इधर मूव करना होता है, तो मूव करने में इतनी सारी चीज़ें संभालना मुश्किल हो जाता है, तो इस वजह से हम नहीं ले पाते। अदरवाइज़ हम यहाँ पे भी ले सकते हैं, तो जो एसेंशियल्स होती हैं वो हम ले लेते हैं। अच्छा, मैं आगे जा रही थी, फिर मैं पीछे दोबारा आई तो मुझे ये इतना प्यारा सा क्यूट सा ये दिखा। तो ये ज्वेलरी बॉक्स था, यानी कि आप कुछ भी इसमें रख सकते हो। तो ये लकड़ियों का बना हुआ था, तो मैं अपनी फ्रेंड को कही थी खोल के दिखाओ यार अंदर से कैसा होता है। तो बहुत प्यारे लग रहे थे, लेकिन ये एक्सपेंसिव भी थे, लेकिन ये अगर आप सजाओ उसको या इसके अंदर ज्वेलरी रखो तो ये बहुत अच्छे दिखेंगे। आगे जाके मैं पूरा सिर्फ आप लोग को ले ओवर दिखा रही हूँ कि किस तरह से था। यहाँ पे ए टू जी सारी एसेंशियल चीज़ें मिल जाती हैं और रीज़नेबल प्राइस भी मिल जाती हैं। कुछ क्वालिटी, किसी की चीज़ की क्वालिटी हाई होती है, किसी चीज़ की मीडियम होती है, किसी की लो होती है, वो आप लोग को देख के लेना पड़ता है। और यहाँ पे छोटे छोटे कबर्ड्स भी रखे हुए थे, मतलब अलमारियाँ तो होती हैं जिनके घरों में अलमारियाँ नहीं है, जिनके घर में बेबीज़ वगैरह हैं, तो उनके लिए कबर्ड्स, छोटे कबर्ड्स जो है वो अच्छे होते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे वैरायटीज़ के जो है ना वो शीशे और जो है फ्रेम्स रखे हुए थे। आगे सीधा जाएंगे, मैंने कहा पहले मैं एक वीडियो बना लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आराम से सुकून से सिलेक्ट करूँगी मुझे कौन से पॉट्स लेने हैं। तो बस पॉट्स लिए यहाँ से और फिर बिलिंग कराई, और बिलिंग कराने के बाद हम अपने घर के लिए निकल गए। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये वीडियो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नहीं हुए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें, कमेंट भी कर दें। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।